अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं वेट लॉस टी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी वेट लॉस टी है ये। इसमें मैंने एक चुटकी ज़ीरा लिया है, एक चुटकी सौंफ ली है, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है और अदरक का छोटा टुकड़ा लिया है। ये मेजरमेंट जो है वो 1 कप की मतलब समझे पानी के लिए है। अगर आपको जो है वो 1 से 2 कप बनाने हैं तो इसकी मेजरमेंट जो है वो डबल कर दें। पानी को अच्छे से बॉईल आने दें। बॉईल आने के बाद जो है आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है और चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको डाल के बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसकी जितनी भी मतलब जो भी इसकी तासीर होती है सब ख़त्म हो जाती है। तो इसको आपने क्या करना है, बॉईल आने देना है पानी को अच्छे से। उसके बाद जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें डालनी है उसके बाद फ़ौरन ही अपने स्टोव को जो है वो बंद कर देना है। देखिए कितना खूबसूरत लाइट सा कलर आया इसमें, जबकि मैंने कोई लेमन जूस ऐड नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है ज़ीरा और सौंफ की वजह से। दालचीनी भी थोड़ा अपना कलर छोड़ती है और अदरक का बड़ा अच्छा सा जायका आ जाता है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो वेट लॉस टी है। अगर आप लोग कोशिश करें इसको जो है वो निहार मुँह पिएँ तो आपको बहुत अच्छे से रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। और जो है इसको रेगुलर बेसिस में लेकर आएँ, इंशाल्लाह 1 या 2 मंथ्स में जो है वो आपको इसके रिज़ल्ट्स आना नज़र आ जाएंगे। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करें, वॉक भी करें, अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल करें। अपनी डाइट जहाँ आप जो है वो 1 रोटी खाते हैं वहाँ 1.5 रोटी कर दें। ओ सॉरी, डेढ़ कह रही हूँ, वहाँ आधी रोटी कर दें। तो अपनी डाइट को पोर्शंस में जो है वो आप डिवाइड कर लें। और जो है वो इसके साथ साथ आप अपनी ये जो है ना वो टी का इस्तेमाल रखें, जो मैंने आपको रेसिपी बताई है। इसके आपको बहुत ही जो है वो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ओके जी, आपको यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी मैक्सी नज़र आ रही होगी और बहुत ही मतलब शेडेड है और काम भी इसका बहुत खूबसूरत है। तो ये मैक्सी जो है मतलब मैंने स्टिच करवाई है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है ना वो मतलब राज की बात ये है कि जो आपने थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा, ये एक्चुअली मेरे वलीमे का जो है वो शरारा था। उसकी जो है वो शर्ट और शरारा था। उसको मैंने जो है ना वो यहाँ से जॉइन करवा के और मैंने अपनी शर्ट को जो है वो मतलब मेरी शर्ट नीज से ऊपर, जैसे नॉर्मली शरारों की शर्ट्स होती हैं उस तरह की मेरी शर्ट थी। बहुत छोटी भी नहीं कह सकते आप उसको, और जो है ना वो वेस्ट तक की मेरी शर्ट थी। लेकिन मैंने इसको जो है वो और छोटा करवा के जो है वो इसकी एक बॉडी सी लगवाई। दैन मैंने इसके नीचे जो है ये पूरा जो है ना वो मेरा शरारा था मेरे वलीमे का, वो मैंने अटैच करवा लिया। और जो है ये बात जो है वो तकरीबन जो है वो 10 साल पुरानी बात है और ये 10 साल पुराना ड्रेस है मेरा, शरारा था। और इसको मैंने बिल्कुल रीन्यू करके जो है वो अपने भाई की शादी में उसकी बारात वाले दिन मैंने पहना था और कोई मान नहीं रहा था कि ये मेरा जो है वो शरारा है। और जो है ना अच्छा इसकी स्लीव्स की डिटेलिंग देख लें। अच्छा उस टाइम ना हाफ़ स्लीव्स का बहुत फ़ैशन था, तो मेरी जो शरारे की जो शर्ट थी उसमें हाफ़ स्लीव्स थी। लेकिन मैंने जो है ना वो प्लेन नेट लेके जो है ना वो इस तरह से डाई करवाया और इसकी ना मैंने इस तरह की जो नोक वाली स्लीव्स होती है ना वो मैंने वो बनवाई थी। इसमें मैंने इस तरह का रिंग लगवाया था और ये लेस मैंने ऐड करवाई थी, मतलब लेस मैंने लेकर लगवाई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें कोई और लेस वर्क तो हुआ हुआ नहीं था, क्यों स्लीव्स पे उसके काम हुआ हुआ था। तो मुझे ये लेस अच्छी लगी थी तो मैंने ये लेस लेके जो है वो इसको इस तरह की जो नोक वाली स्लीव्स होती है ना, जो आपकी समझे रिंग भी बन जाती है, तो मैंने वो बनाया था। अब इसका फ्लेयर देखें, और ये इतना मुझे सिर्फ इसकी जो है वो स्टिचिंग की कॉस्ट गई थी और जो है वो समझें 1800 रुपये इसकी कॉस्ट गई थी स्टिचिंग की। और इसके अलावा जो है मुझे इसके ऊपर जो है वो स्लीव्स का जो मेरा ख़र्चा था, स्लीव्स और बील का मिला के, लेस का मिला के 2000 रुपीज़ की कॉस्ट में ये इतनी कोई बेहतरीन जो है वो मेरी मैक्सी लगी थी कि मतलब बहुत खूबसूरत लगी थी। और इसका दुपट्टा मैंने वही कैरी किया था जो कि इसके साथ का था ओरिजिनल, तो वही दुपट्टा कैरी किया था। इसमें कोई लाइनिंग का मुझे एक्सपेंस नहीं पड़ा, क्योंकि लहंगे के नीचे शरारे के नीचे ऑलरेडी लाइनिंग वगैरह लगी हुई होती है, तो इसमें मुझे कोई लाइनिंग वाइनिंग किसी भी चीज़ का एक्सपेंस नहीं पड़ा। तो समझे मैंने अपने भाई की बारात में जो है वो 2000 रुपये का सूट पहना था और ये मेरे बेटे साहब जो है वो खड़े हुए थे, वो कह रहे थे मम्मा मुझे भी दिखाएं।
तो जो है वो इस तरह से इसका फ्लेयर भी इतना खूबसूरत बना, और जो है वो इतना, ज़ाहिर सी बात है लहंगे में शरारे में खूब सारा फ्लेयर होता है, तो और हमें मैक्सी के लिए भी इतना ही फ्लेयर रिक्वायर्ड होता है, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत लुक आता है मैक्सी का। तो मैं आपको इसका बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड पे मैंने इसके ना इस तरह से टसल्स लगवाए थे, ये भी नहीं लगे हुए थे। तो ये मैंने टसल्स लगाए थे, ये मुझे 150 के पड़े थे, तो समझे 2100 से 2200 रुपये में मेरी मैक्सी जो है वो रेडी हो गई थी। और जो है वो इसका ये बैक साइड है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लगी थी ये पहनने से। और मतलब आप लोगों के पास भी अपने शरारे हों शादियों के, या पुराने कोई सूट रखे हुए हैं, तो उसको रीन्यू करके पहना करें, क्योंकि देखिए ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं। हम क्या करते हैं कि दो दो दफ़ा पहनते हैं, और हम पहन के जो है वो इसको सूट केसेस के अंदर रख देते हैं, तो जो है वो इतनी महंगे महंगे होते हैं, और हम इसको सही से यूज़ भी नहीं कर पाते। और यूज़ हम, जाहिर सी बात है, मतलब हर वक्त हम शरारे पहन के नहीं घूम सकते, हर शादियों में नहीं जा सकते, करीबी शादियों में ही हम शरारे वगैरह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो है ये इस तरह की मैक्सी रेडी हो गई थी कि मैं जो है ना वो थोड़े दूर दूर की शादियों में भी ईज़िली पहन सकती हूँ। ओके जी, तो आई होप कि आपको वो ये मैक्सी वाला आइडिया पसंद आया होगा, और आप लोग भी जो है वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन किस किस ने जो है वो अपने बारात वलीमे के शरारे जो हैं वो सूट केसेस में करके रखे हुए हैं। तो अगर आप लोगों के पास सूट केसेस में रखे हुए हैं तो उसको खोलें, निकालें, और इसमें जो है वो आइडियाज़ जो हैं वो लगाएं, और मेरे आइडिया को अगर आप जो है वो चूज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जो है अपने सूट को रीन्यू करके पहने। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी नान खटाई। नान खटाई का बनाने का वही सिंपल और इजी तरीका है कि पहले आपने जो है वो चीनी और ऑयल को, या अगर आप घी यूज़ कर रहे हैं तो घी को, वरना मैंने ऑयल से ही बनाई थी ये। चीनी और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसको इतना मिक्स करना है कि वो बिल्कुल चीनी डिज़ोल्व हो जाए और वो एक वाइट सा फ्लफ़ी सा मिक्सचर बन जाए। उसके बाद उसके अंदर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कप की मेजरमेंट से लिया था। मैंने 1 कप जो है वो चीनी ली थी पिसी हुई, 1 कप मैंने जो है तेल लिया था, उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने 1 कप इसमें मैदा डाला है, और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो बेसन के डालें, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी के डालें, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है इलायची पाउडर होता है वो डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। उसको डालने के बाद आप अच्छे से उसको गूंद लें। गूंदने के बाद जो है वो आप देख लें कि जो है वो ये सही से बाइंड हो सकता है। तो ये जब सही से बाइंड हो रहा है, इसकी सही से टिक्कियाँ बन रही हैं, तो आप जो है वो इसको जो है वो रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। और ये टाइम हो रहा था दोपहर का, तो मैंने कहा चलो शाम में बच्चों को कुछ ना कुछ जो है वो चाहिए होता है चाय वगैरह के साथ। तो मैंने कहा आज क्यों ना नान खटाइयाँ बना ली जाएँ और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो मैंने जो है वो इसको जो है ना मैंने अभी फ्रिज में रख देना है। देखें यहाँ पे मेरा अच्छा सा शेप बन गया था। मैंने इसको थोड़े से जो है वो और मुट्ठियाँ मार के अपनी भड़ास निकाली इसके ऊपर, और मैंने जो है वो इसको जो कवर करके फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए। जितने आपको, अगर 5 से 10 मिनट आप इसको रेस्ट दे दें, उसके बाद आप चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, 1 डेढ़ घंटे बाद ही मैंने बनाना शुरू किया था। तो जो है फिर मैंने इस तरह से देखें, ये मैंने ये एक मैंने ट्रे ओवन में डाल दिया था, इसका पैन बना के इसके शेप्स, और मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसके शेप्स बनाए। शेप्स बनाने के बाद मैं जो है इसके ऊपर कलर ना लाने के लिए ना थोड़ी सी अंडे की जर्दी जो है वो लगा दूँगी। आप ब्रश की हेल्प से लगा दें, मेरे पास ब्रश ख़राब हुआ हुआ था तो मैंने फोक की हेल्प से लगा दिया। और जो है यहाँ पे मैंने जो पैन को डस्ट किया है वो मैदे से डस्ट किया। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो है मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपनी कुकिंग को ईज़ी बनाएं, कि ये नहीं सोचें कि ये नहीं है तो मैं ये नहीं बना सकती, ये नहीं है तो मैं ये नहीं बना सकती। अपना दिमाग यूज़ करें, और जो है वो छोटी छोटी टिप्स जो हैं ये बहुत काम आती हैं। तो आप ये लोग, मतलब जो भी आप लोग जितने व्लॉग्स देखते हैं, जितनी वीडियोस देखते हैं, उसमें कोई ना कोई आपको टिप यूज़फुल मिल जाती है, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया करें। इससे आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, और जो है ना वो आपको कुकिंग करने में मज़ा आएगा। कुकिंग आपको फिर जो है ना वो
मतलब सर दर्द नहीं लगेगी, बोझ नहीं लगेगी, यार ये नहीं है तो मैं ये कैसे पकाऊँ, मैं से तो पकेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, वैसा टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप थोड़ी बहुत चीज़ प्लस माइनस करके भी एक अच्छी सी डिश तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अवन में जो है वो रख दिया था। अवन में रखने के बाद मैंने जो है इसको जो है वो मतलब अवन में बेक होने के लिए रख दिया था। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत सी शक्ल आई है। वैसे मैं इसमें जो है ना बादाम वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन जो है आज मैंने बादाम डाला, मैं बिल्कुल जहन से निकल गया, बिल्कुल भूल गई। तो बादाम अगर आप ऊपर रख दें या अंदर मिक्स कर दें तो और अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं आप नाम सुना होगा चिकन मंदी का, तो मैं वो बना रही थी। और यहाँ पे मैंने इसकी मतलब स्टेप टू स्टेप रेसिपी नहीं शेयर करी है, इंशाल्लाह कभी किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने राइस बॉईल करी थी। राइस बॉईल करने में मैंने इसके अंदर जो समझे यखनी यूज़ की है। यखनी क्या, मैंने जो उसका राइस का पानी जो पहले मैंने बॉईल करने रखा था उसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून सॉल्ट डाला था, लौंगे डाल दी थी, ज़ीरा डाल दिया था, और मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल के जो है वो और मतलब चावल को बॉईल करने रख दिया था। और अदरक और लहसुन भी डाल दिया था मैंने साबित वाला, कि उससे थोड़ा ना यखनी जैसे चावल में जायका आएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ प्याज ब्राउन कर ली थी। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला था, ज़ीरा डाला था, काली मिर्च डाली थी। सारे जितने साबुत गरम मसाले होते हैं एक्सेप्ट बड़ी इलायची के, वो मैंने नहीं डाली थी। तो बाकी आप जो है वो लौंगे और काली मिर्च और ज़ीरा और जो है ना वो इस तरह के छोटी इलायची और दालचीनी वगैरह डाल के जो है एक अच्छा सा ना आपको यखनी वाला टेस्ट देगी। तो प्याज ब्राउन करके बाद मैंने इसमें साबित गरम मसाला डाला था, नमक डाला था, और नमक डालने के बाद जो है वो मैंने इसमें हरी मिर्ची वगैरह डाल के इसको अच्छे से पकने, अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छे से पकने रख दिया था। उसके बाद मैंने उसमें जो बॉईल किए हुए राइस थे, वो भी मेरे यखनी वाले राइस थे, वो मैंने जो है इसके अंदर डाल के मिक्स कर लिए थे अच्छे से राइस। उसके बाद मैंने राइस की लेयर लगाई है। उसके बाद मैंने ये जो चिकन रेडी की है, चिकन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी इसकी रेसिपी है चिकन की। बस आपने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो दही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। 2 से 3 टेबल स्पून आपने दही लेना, दही को अच्छे से फेंट लेना है। उसमें आपने 1 से 1.5 जो है ना वो टीस्पून जो है ना वो गरम मसाले का डालना है, पिसे हुए गरम मसाले का। और उसको अच्छे से फेंट के जो है आपने चिकन पे अच्छी तरीके से लगा लेना है, चिकन को उसमें मैरिनेट कर लेना है। और आधी चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 से 4 चमचे दही के और 1.5 चम्मच चाय का जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला, ये फेंट के आपने चिकन पे अच्छे से मैरिनेट कर देना है। और मैरिनेट करने के बाद आपने इसको ऑयल में फ्राई कर देना है। इसमें गोल गोल टमाटर वगैरह काट के उसके साथ आपने इसकी लेयरिंग कर देनी है, ऊपर से फ्राई प्याज भी डाल देनी है। यहाँ पे मेरी बेटी जो है अपना प्रोजेक्ट बना रही थी, जो कि ड्राइंग मैंने ही बनाई है। सो अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ 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 उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।